नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको किन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ खास बातें हैं जिन लोगों का मतलब जिन जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उन्हें विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें क्या होता है, किस तरीके से होता है। चलिए हम कुछ थोड़ी बात कर लेते हैं पहले कि किसी भी प्रकार के ग्रहण को हिंदू धर्म में अनिष्टकारी माना गया है और उस समय जो होता है वातावरण में हानिकारक किरण मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं उनका प्रभाव अधिक होता है, तो जिसका नेगेटिव असर कहा जा सकता है, नकारात्मक असर इंसान के यानी मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे समय में जब जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, मतलब अपनी सेहत का, अपने आप का, स्वयं का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की असावधानी उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो इसका उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी विशेष महत्वपूर्ण बात करेंगे हम, जिससे हम आपको अवगत भी कराएंगे, जिनका ध्यान एक गर्भवती महिला को सूर्य ग्रहण के समय जरूर रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात जो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले मुख्य तथा यानी मेन इम्पोर्टेंट बात जो है, महत्वपूर्ण बात जो है, गर्भवती महिला ग्रहण का सूतक काल लगता है जो प्रारंभ होना है, शुरू होता है, ग्रहण समाप्ति तक, शुरू से लेकर यानी ग्रहण के सूतक काल के शुरू होने से लेकर ग्रहण के समाप्ति तक घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए उन लोगों को। जब तक ग्रहण लगा हो तब तक ग्रहण की छाया बिल्कुल भी अपने आप पे, अपने ऊपर, अपने घर पे ना पड़ने दें। ऐसे टाइम में, ऐसे समय में घर की खिड़कियां तथा दरवाजे हमेशा बंद रखें आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो उन पर पर्दा भी लगा सकते हैं आप। और चलिए अब बात करते हैं दूसरी बात, ग्रहण के समय कोई भी कार्य करने से बचें, मतलब किसी प्रकार का आपको कोई भी टाइप का किसी भी तरह का काम नहीं करना। विशेषकर जो नुकीली वस्तुएं होती हैं, यानी नुकीली चीज़, सुई हो गया या किसी कैंची हो गया, किसी भी प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सुई या चाकू इत्यादि। मान लीजिए आप लोग, एक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय जो गर्भवती महिलाएं नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, उनके शिशु के मतलब पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम देखी गई है, माना गया है कि वो भी कट सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखिए, चीज़ें बचने की कोशिश करिए, ऐसी मान्यताएं हैं। और चलिए बात करते हैं तीसरी बात के बारे में कि ग्रहण के समय किसी भी प्रकार को आपको भोजन करने से बचनी चाहिए। ग्रहण लगने से 2 से या 3 घंटे पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद ग्रहण खत्म होने के यानी समाप्ति के पश्चात ही कुछ खाना चाहिए आप लोगों को। ग्रहण लगने से पहले भोजन को बचा कर भी नहीं रखना चाहिए, यानी रख के रखना भी नहीं चाहिए। हमेशा उसे अपने हिसाब से या तो खा लें, समाप्त कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि बचा हुआ भोजन ग्रहण के बाद खाएं नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। चलिए बात करते हैं चौथी बात के बारे में। ग्रहण के समय मंदिर तो बंद ही रहते हैं, लेकिन आप अपने घर के पूजा स्थल पर भी ना जाएं, क्योंकि उस समय भगवान की मूर्ति को ना तो छुएं। घर के पूजा स्थल को ग्रहण के समय बंद रखें ताकि ग्रहण समाप्ति के पश्चात वहाँ का शुद्धिकरण किया जा सके। तो अपने घर में भी ग्रहण के समय पूजा पाठ इत्यादि का न करें। मंदिरों को जैसे हर जगह बंद हो जाते हैं वैसे अपने घर में भी बंद रखें। और साथ में चलिए बात करते हैं पांचवी बात की, इस समय को सोने की ज़रूरत भी नहीं है, सोने के लिए भी मना किया जाता है। आपको सोना नहीं है उस दिन, उस समय में, इसलिए ध्यान रखें कि सोए नहीं। हालांकि क्या होता है कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें थोड़ी छूट दी गई है, ऐसा कहा गया है, लेकिन जितना हो सके इस समय का सोने का प्रयास ना करें, सोने से काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं छठे बात के बारे में कि ग्रहण के समय जितना हो सके, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आराम करें। कोई भी कठिन कार्य करने से बचें, यानी किसी प्रकार की ज़्यादा आप कोई मुश्किल काम करने से बचें। इस समय आप टीवी देखने या किताबें पढ़ने, मतलब कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। चलिए बात करते हैं सातवीं बात के बारे में कि ग्रहण के समय पूजा स्थल जाने की अनुमति क्यों नहीं होती है, लेकिन आप इस समय मंत्रों का जाप कर सकती हैं। मतलब आप पूजा स्थल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन मंत्रों का जाप आप अवश्य कर सकते हैं, जिससे ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है। और चलिए बात करते हैं ग्रहण के बारे में आठवीं बात कि ग्रहण के समय वातावरण में जो होता है ना, हमारे एनवायरनमेंट में जो होता है, नेगेटिव किरणें यानी कि नकारात्मक किरणें प्रबल हो जाती हैं, जिस कारण ग्रहण के समय जो होता है वातावरण में नकारात्मक किरणें होती हैं जो वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, मन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे समय में बुरे विचार भी आ सकते हैं मन में। इसके अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपके जन्म में शिशु पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे समय बुरे विचार अपने मन में ना आने दें। ऐसे समय में बुरे विचार आने से रोकें, अपने मन पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, ताकि
किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। चलिए बात करते हैं 9वें फायदे या 9वीं बात जो है, ग्रहण के समय यदि प्यास लगे, अगर प्यास लगे तो उसके लिए पहले से ही जल में तुलसी का पत्ता डालकर रखें, क्योंकि पानी भी अच्छा नहीं रह जाता। तो तुलसी के पत्ते के प्रभाव से जल शुद्ध रहता है, जिसका सेवन आप कर सकती हैं। और साथ में ग्रहण समाप्ति के समय या समाप्ति के पश्चात, ग्रहण समाप्ति के पश्चात अवश्य करें ताकि उसका प्रभाव समाप्त किया जा सके, अन्यथा शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना है। तो तुलसी के पत्ते जल में शुद्ध करके डाल लें, सेवन करें उनका, और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें, ताकि उसकी ज़्यादा आवश्यकता है कि आप ग्रहण के बाद स्नान एक बार अवश्य कर लें। तो चलिए, आपको ये 10 बातें महत्वपूर्ण लगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण लगी हो ये बातें तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये ज़्यादा ज़रूरी बातें थी, मेरे को लगा बतानी चाहिए सब लोगों को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।